हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 33। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सुबह के 6 बज गए थे। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर अभी तक नहीं आए थे। उधर आदेश और नकुल इस वक्त अस्पताल में ही थे। वो दोनों कुछ वक्त पहले ही आए थे। वो दोनों माया को लेकर परेशान नहीं थे, बल्कि वो अपने भाई को लेकर परेशान थे। निकालो उन डॉक्टर्स को, वो कब से अंदर क्या कर रहे हैं? उद्देश्य से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने झल्ला कर कहा। तभी डॉक्टर बाहर निकले। उन सभी डॉक्टरों के चेहरे पर इस वक्त जो डर था वो देखने लायक था। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? लेकिन उनमें से किसी डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। तभी 2 डॉक्टर वहां से तुरंत भागने लगे। वो भागते भागते कमरे में गए और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब बचा सिर्फ एक डॉक्टर। उद्देश्य उसकी कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में धमकी भरे स्वर में कहता है, क्या हुआ? बोल, तू उसे बचा पाया कि नहीं? इतना सुनने के बाद वो डॉक्टर तो बेहोश होकर मानो गिर ही पड़ा। वो डर ही इतना गया था। तभी अंदर मौजूद एक नर्स बाहर आई और उसने कहा, आप उनकी डेड बॉडी को ले जा सकते हैं। हमें पता है आप लोग कौन हैं, इसलिए हम पुलिस तक कोई बात नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनने के बाद जैसे उद्देश्य के पैरों से जमीन खिसक गई। डेड बॉडी? क्या मतलब था डेड बॉडी का? क्या माया ने दम तोड़ दिया था? नहीं, इतनी बड़ी तकलीफ उसे नहीं मिल सकती। वो भागता हुआ अंदर पहुंचा और उसने देखा सच में उस नर्स ने झूठ नहीं बोला था। उद्देश्य वहाँ बस खड़ा खड़ा रह गया। सारी मशीनें बंद थी और सफ़ेद चादर से बॉडी को ढका गया था। उधर आदेश और नकुल वो दोनों अंदर आए। उन्होंने जब अपने भाई की ऐसी हालत देखी तो ना जाने क्यों उन दोनों की आंखें तकलीफ से डूबने लगी। भाई, उद्देश्य को आदेश ने कहा। उसने उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उद्देश्य आज फिर उसी तरह टूट गया था जब उसने अपने पापा को खोया था। ठीक यही हालत उसकी तब थी जैसी हालत इस वक्त उसकी इस वक्त थी। आज माया भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। तभी उस नर्स ने कहा, कमाल की बात है, इनके शरीर में जहर फैल चुका था, उस पर से कमज़ोर शरीर, और इन्हें गोली भी लगी थी। आपको इन्हें तुरंत ले आना था। आखिर आप लोगों ने इतना लेट क्यों किया? आपके लेट करने की वजह से आपने अपनी पत्नी को खो दिया। आदेश और नकुल तो कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन उद्देश्य जो बहुत ज़्यादा टूट गया था उसने उस सफ़ेद चादर को माया के चेहरे से हटाया। माया का चेहरा बेरंग सा था और उसकी आंखें बंद थी। आज की रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ माया के शरीर पर दिख रहा था। उसके निशान साफ साफ उसकी गवाही दे रहे थे। उद्देश्य ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और फिर उसे ढककर बाहर जाते हुए उसने आदेश को कहा, आदेश, बॉडी को लेकर घर चलो और इन लोगों के जितने भी पैसे होते हैं वो दे दो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। आदेश अपने भाई को इतना टूटा हुआ आज दूसरी बार देख रहा था। पहली बार उसने उसे तब इस तरह देखा था जब उन तीनों ने अपने पापा को खो दिया था, लेकिन आज दूसरी बार उद्देश्य ने माया को खो दिया था। शायद माया की ज़िंदगी इतनी ही थी। और यह चीज़ जब श्रेया को पता चली तो उसकी आंखें भीगने लगी। उसे पहले ही उम्मीद थी कि जिस हालत में उसने माया को देखा था, माया को बचाना मुमकिन नहीं था। उसने घर आकर अपने बैग पैक किए और वो वहाँ से निकल गई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, बस उसे इतना पता था कि वो अब कभी अपने भाई से बात नहीं करेगी। माया से वो अभी सिर्फ कुछ दिन पहले ही मिली थी। उसके भाई और माया के बारे में उसने जो जाना था वो भले ही थोड़ा गलत था, लेकिन क्या ये ज़रूरी था कि उसे उसकी कीमत अपनी मौत से चुकानी पड़े? बॉडी को घर लाया गया, लेकिन घर पर उद्देश्य नहीं था। आदेश ने जब उसे फ़ोन मिलाया तो उसने जो कहा वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे था। बॉडी सावंत कपूर को सौंप दो और उसे कुछ मत करना, उसे भी जाने दो, और उन दोनों लड़कियों को बता दो कि माया को मैंने जान से मार दिया और अब उन्हें भी छोड़ दो। आदेश के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसने खुद को शांत कर शांत आवाज़ में उद्देश्य से कहा, भाई आप घर आ जाइए। श्रेया ने यहाँ पर हम सबके लिए लेटर छोड़ा है। उसने जो कहा था उसने वो कर दिया। वो अब कभी आपसे बात नहीं करेगी। ना जाने वो कहाँ चली गई है। श्रेया को जाने दो, उसका गुस्सा कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। उसके पीछे आदमी लगा दो जो 24 घंटे उसकी रखवाली करे और उसके पल पल की खबर हमें देते रहे। मैं कुछ दिन में घर आ जाऊंगा।
इतना सुनने के बाद आदेश फिर शांत हो चुका था। अब तक उद्देश्य ने फोन कट कर दिया था। अगले दिन सुबह 10 बजे सावंत कपूर जिस घर में रुका हुआ था उस घर के दरवाजे पर माया की बॉडी रखी मिली और वो दोनों लड़कियां भी आदेश के साथ वहां मौजूद थी। कौन है ये लड़की? किसकी बॉडी है ये? और मेरी माया कहाँ है? सावंत कपूर ने आदेश से सवाल किया। आदेश ने अपूर्वा और जिया का हाथ पकड़कर उन दोनों को ही अंदर धकेल दिया और माया की बॉडी को ले जाकर उसने अंदर सोफे पर रख दिया और कहा, भाई ने जो कहा था वो कर दिया। माया को उन्होंने मार दिया और अगर तू अपनी दोनों बच्चियों की सलामती चाहता है तो कोई भी तरकीब लगाने की कोशिश मत करना। अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दे और ये देश छोड़कर चला जा अपनी इस बेटी के साथ। इसी में तेरी भलाई है, वरना क्या पता तेरी ये दूसरी बेटी भी तुझे इसी हालत में मिले। इसके बाद आदेश ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और अपने आदमियों के साथ बाहर जाने लगा। उसे जाता देख सावंत कपूर ने कहा, आदेश मल्होत्रा, इतना याद रखना, जिस स्थिति से आज मैं गुजर रहा हूँ एक दिन तुम भी इस स्थिति से गुजरोगे और उस वक्त तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना कहने के बाद वो ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो गए। अपूर्वा के सब्र का बांध अब टूट गया। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। दरवाजे तक पहुँचे हुए आदेश के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे पलटकर अपूर्वा को देखा। किस हद तक पागलों की तरह वो रो रही थी। आदेश को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो उसे और इस कहानी को यहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।